नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है गौमुखी प्लॉट, शेरमुखी प्लॉट। शेरमुखी प्लॉट क्या होता है एवं शेरमुखी प्लॉट कब आपके लिए शुभ होता है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं गुरुजी हमने शेरमुखी प्लॉट खरीदा है, ये तो बहुत शुभ होता है। लेकिन जब हम साइट पे जाते हैं तो देखते क्या है कि स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। जिस प्लॉट को वो शेरमुखी समझ रहे थे वो शेरमुखी प्लॉट है ही नहीं। तो हम किस प्रकार से ये जानेंगे कि शेरमुखी प्लॉट आपके लिए कब शुभ फल देने वाला होता है और कब ये शुभ फल नहीं देता है। मतलब एक ही प्लॉट है, आकृति भी सेम है, लेकिन स्थितियां समय के साथ, दिशाओं के साथ बदलती, समय नहीं दिशाओं के साथ इसकी स्थितियां बदलती है। कि जिसे हम शेरमुखी समझ रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा, विशेष करके व्यवसायी वर्ग ये प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि शेरमुखी प्लॉट लिया है, व्यवसाय हमारा बहुत चमकेगा। बिल्कुल चमकेगा। शास्त्र भी कहता है कि शेरमुखी आपके व्यवसाय के लिए और गौमुखी आपके निवास के लिए सबसे अधिक शुभ होता है। लेकिन दिशाओं के संबंध में लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहीं पर उन्हें कंफ्यूजन हो, उसी कंफ्यूजन को हम आज के अंक में दूर करेंगे। दिशाओं के विषय जैसे देख लीजिए, शेरमुखी प्लॉट क्या है कि आगे से अधिक चौड़ा हो। जैसे मैंने एक भूमि, ये प्लॉट बनाया है, ये मान लिया जाए एक प्लॉट है। ये प्लॉट क्या है कि आगे से अधिक चौड़ा है और पीछे सकरा है, तो इसे शास्त्र के अनुसार हम शेरमुखी प्लॉट कहेंगे कि आगे से चौड़ा, मतलब फ्रंट आपका यहां होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रंट किसी और दिशा में है और आकार ऐसा है आप इसे शेरमुखी मान बैठे हैं, ऐसा नहीं। यदि सामने से, मतलब आपका रोड भी इसी साइड में है और इसी साइड में इसकी चौड़ाई अधिक है और इस प्रकार, तो हम इसे शेरमुखी मानेंगे। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि अब हम इसकी दिशाओं को देखेंगे। एक व्यक्ति आए हमारे पास, सज्जन, उन्होंने कहा कि सर मेरा वास्तु के लिए आप प्लॉट विजिट कर लीजिए, हमने शेरमुखी खरीदा है। जब हम उनके प्लॉट पे गए तो हमने देखा कि उन्होंने जो है शेरमुखी प्लॉट बिल्कुल इसी प्रकार का था। लेकिन जब दिशाओं की बात हमने की तो दिशाएं देखिए उनकी कैसी थी। दिशाएं क्या थी? दिशाएं इनकी थी ये वेस्ट, ये पश्चिम थी, ये इनका पूर्व था, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, ये साउथ दक्षिण और ये नॉर्थ। ये इनकी दिशाएं थी। उन्होंने पश्चिम मुखी घर खरीद रखा था। बिल्कुल पश्चिम मुखी भवन है ये, यहां से अधिक चौड़ाई है। वो बहुत अधिक प्रसन्न थे कि महोदय हमने तो शेरमुखी खरीद रखा है। लेकिन जब हम उनके प्लॉट पे जाते हैं तो देखते हैं ये पश्चिम मुखी भवन है और ये शेरमुखी के तरह का आकृति है। ये शेरमुखी प्लॉट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। क्यों नहीं है? इसमें क्या है कि पश्चिम दिशा में अधिक चौड़ा है। जब ये पश्चिम दिशा में अधिक चौड़ा है तो ये शेरमुखी प्लॉट नहीं हो सकता। इसका मुख पश्चिम की ओर है, इसलिए ये शेरमुखी प्लॉट नहीं है। क्यों नहीं है? ये भूमि अब लाभ देने के बजाय इनको हानि देगी। ये भूमि अब जो व्यवसाय के रूप में जो सोच रहे थे शेरमुखी ये हमें लाभ होगा, यहाँ लाभ तो मिलने से रहा, हानि हो सकती है। ठीक है, हानि नहीं भी होती है, हानि के लिए बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन ये अब आपको लाभ नहीं देगी क्योंकि ये पश्चिम मुखी है। एक बात आप जान लें, मैं आपको कंफर्म कर लेता हूं, शेरमुखी भवन सामने से अधिक चौड़ा होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि दिशाएं महत्वपूर्ण है। दिशाओं में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है? सबसे पहले मैं इन दिशाओं को थोड़ा साफ कर लेता हूं, मिटा देता हूं तो क्लियर होगा। ये देखिए मैंने दिशाओं को इसमें से क्लियर कर दिया। अब देख लीजिए कि सामने ऑलवेज आपको एक चीज देखना है कि सामने यदि पूर्व दिशा है, ये देख लीजिए ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसा कंडीशन हो, पूर्व मुखी प्लॉट हो और आगे की चौड़ाई अधिक हो, पश्चिम दिशा में कम हो, तो ये शेरमुखी है, तब ये शेरमुखी है, नहीं तो ये शेरमुखी नहीं है। अब आइए एक कंडीशन और आप चीजों को समझ लें। मान लिया जाए पूर्वमुखी, एक प्लॉट में और बनाता हूं पूर्वमुखी, उसे थोड़ा समझ लें। ये शेरमुखी है लेकिन ये शेरमुखी नहीं है, ये पूर्व दिशा वाला ही प्लॉट है। मैं एक और बना रहा हूं, इसे आप देख लें क्योंकि आपका मूल कंसेप्ट सही हो जाएगा। ये देखिए, ये प्लॉट बना दिया मैंने, ये इसका पूर्व दिशा है, ये इसका पश्चिम दिशा है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब बताइए, ये मान लीजिए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट है, ये यहां से टेपर है, इसकी आगे की भाग की चौड़ाई अधिक है
लोग प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं गुरुजी मैंने तो शेरमुखी खरीदा है, पूर्व दिशा आपने बताया था कि पूर्व दिशा में एक्सटेंशन हो। ये शेरमुखी भवन नहीं है, शेरमुखी प्लॉट नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी पूर्व की दिशा अधिक चौड़ी है, पश्चिम सकरा है, इसमें भी पूर्व चौड़ा है, पश्चिम सकरा, लेकिन ये शेरमुखी नहीं है। शेरमुखी के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला तो बताया हमने कि आगे का भवन का मुख चौड़ा होना चाहिए, दूसरा पूर्वमुखी होना चाहिए। इसका तीसरा है कि ईशान कोण बढ़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा होना चाहिए, तो ही वो शेरमुखी प्लॉट है। ये शेरमुखी प्लॉट नहीं है। यहां पर अग्नि का क्षेत्र साउथ ईस्ट बढ़ रहा है, ये आपको लाभ होने के जगह पर ये नुकसान करेगा। कोई बात नहीं, आपने ऐसे प्लॉट खरीद रखे हैं, इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। बिल्कुल स्ट्रेट वे में इस प्लॉट को यहां से यहां अलग कर दे, यहां निर्माण कर दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने प्लॉट खरीद लिया है कि गुरुजी ने बता दिया अब इसे बेच देते, नहीं, घबराना नहीं है। निर्माण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसका निर्माण इस प्रकार से कर दिया जाएगा कि यह प्लॉट आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो हमें लगता है एक चीज, अब देखिए 3 पॉइंट हमने बता दिए कि पहले कि मुख आगे की ओर चौड़ा होना चाहिए, पीछे सकरा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि पूर्वमुखी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ गया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही इसे हम शेरमुखी प्लॉट मानेंगे। ये 3 कंडीशन। क्या चौथा कंडीशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चौथे कंडीशन की भी हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लूं तो चीजें मैं यहां प्रयास करता हूं। नॉर्थ ईस्ट बढ़ना चाहिए, पूर्वमुखी हो तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया तो ये आपका क्या है? शेरमुखी। मैं इसमें लिख देता हूं, ये शेरमुखी है, कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना पड़े, ये शेरमुखी प्लॉट है। 3 पॉइंट। अब है कि एक प्लॉट यहां और इस प्रकार से बन सकता है। मान लिया जाए आपने एक कोई भूमि खरीदी है, ये इस प्रकार से है, ये खरीदा है आपने, ये और ये प्लॉट है। क्या ये शेरमुखी है? ये शेरमुखी है या नहीं, ये दिशाएं तय करेगी। इसकी भी दिशाएं क्या है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट पश्चिम, इसकी ये दिशाएं हैं। क्या ये भूमि शेरमुखी है? ये शेरमुखी हो सकती है कब? जब इसका मुख जो है यह उत्तर की ओर, अर्थात इसका फ्रंट जो है उत्तर की तरफ है, उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है इस भवन का, तो ये शेरमुखी है। क्योंकि इस कंडीशन में भी नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है इस कंडीशन में भी, उत्तर की ओर है। चौथा पॉइंट है कि उत्तर की ओर मुख है, दक्षिण की ओर सकरा है, तो ये शेरमुखी है। इस बात को समझ लें। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्या ये शेरमुखी कब है? एक चीज जान लें कि आपका अग्नि कोण कटना चाहिए, साउथ ईस्ट कोण यदि कट रहा है और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हो रहा है, तो ही ये शेरमुखी है। ये चौथा कंडीशन। ऐसा नहीं, कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और चीजों को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये भी शेरमुखी है, ये क्या ये शेरमुखी प्लॉट है? आकार तो शेर, इसमें भी उत्तर की ओर, मान लिया जाए कि यहां पर उत्तर की ओर इसका फ्रंट है, ये आपके रोड है और ये फ्रंट आगे की उत्तर की ओर है, लेकिन क्या ये शेरमुखी प्लॉट है? आकार लोग कहेंगे बिल्कुल शेरमुखी है, चूंकि ये उत्तर की ओर इसके एक्सटेंशन है, बड़े में पीछे सकरा है। आपने तो बताया था गुरुजी कि शेरमुखी प्लॉट सामने से उत्तरमुखी यदि चौड़ा हो और पीछे सकरा हो तो शेरमुखी होता है, और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में, तो ये तो बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का बढ़ना उचित नहीं माना जाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है और साउथ वेस्ट क्या हो रहा है? कट रहा है। इसलिए ये प्लॉट आपको शुभ फल नहीं देगा। ये प्लॉट शेरमुखी नहीं है, कंफ्यूजन से बाहर निकल जाए, क्या है? ये शेरमुखी नहीं है। इस प्रकार के यदि प्लॉट मिल जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसे सिमेट्रिक 90 डिग्री पर एंगल बना के इसे इस प्रकार से बांट लें और इस प्लॉट को अलग कर दें, निर्माण से अलग कर दें, तो ये आप शुभ परिणाम देंगे। ये बनावट पर निर्भर करता है। हमें लगता है कि एक चीज तो आज के अंक में शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि शेरमुखी प्लॉट क्या होता है।
किन अवस्था में होती है, मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो लोग सीखना चाहते हैं या फिर कंफ्यूजन में से दूर होना चाहते हैं तो एक चीज जान ले, मैं कुछ पॉइंट यहाँ नोट करूँ। शेरमुखी के लिए मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। जैसे एक नंबर पर, शेरमुखी भवन तभी होगा जब उसका मुख जो है, मैं यहां लिख देता हूं, मुख कहां हो, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, मुख पूर्व की ओर हो, पहला मुख। और दूसरा नंबर क्या है, पूर्व की ओर मुख हो, सबसे पहला कंडीशन हो जाता है। दूसरा है कि सामने से चौड़ाई अधिक हो, ये दो कंडीशन प्रमुख चीजें। तीसरा क्या हो जाता है, ईशान कोण बढ़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो। चौथा पॉइंट शेरमुखी का, सेम कंडीशन में उत्तरमुखी घर हो, उत्तरमुखी, तो भी वो शेरमुखी कहलाता है। लेकिन सबसे अच्छा इसमें देखिए, उत्तरमुखी और पूर्वमुखी में दो चीज जान लें। इसे हम मान सकते हैं जैसे ये उत्तरमुखी शेरमुखी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सबसे पहले जान लें कि सर्वोत्तम स्थिति क्या होगी, पूर्वमुखी। सर्वोत्तम स्थिति होती है कि मुख इसका पूर्व की ओर हो, सामने की चौड़ाई अधिक हो, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन किस प्रकार से हो, एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में हो, तो ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, उत्तरमुखी हो, जैसा कि ये देख रहे हैं, उत्तरमुखी हो, इसका मुख उत्तर की ओर है, और कट कहां रहा हो, अग्निकोण कट रहा हो। ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है कि अग्निकोण यहां कट रहा है। यहां देखें, ये अग्निकोण कट रहा है, एक्सटेंशन यहां कहां हो रहा है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि सर्वोत्तम स्थिति होती है पूर्व की ओर एक्सटेंशन होना। पूर्व की ओर एक्सटेंशन, मैं पांचवा पॉइंट लिख देता हूं कि एक्सटेंशन किधर हो, एक्सटेंशन पूर्व की ओर हो, पूर्व की ओर। एक्सटेंशन यदि पूर्व की ओर हो, जैसा कि इस प्लॉट में, तो ये जो शेरमुखी होगा ये सर्वोत्तम क्वालिटी की होगा, इसे हम एक नंबर पे रखेंगे। ये सर्वोत्तम क्वालिटी की शेरमुखी है, क्योंकि इस भूमि में एक्सटेंशन पूर्व की ओर है, इस भूमि में एक्सटेंशन कहां है, नॉर्थ की ओर है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से ये सर्वोत्तम एक नंबर पर है कि इस प्रकार की भूमि मिलती हो आपको, उत्तरमुखी भूमि हो, एक्सटेंशन पूर्व की ओर हो, तो ये सर्वोत्तम स्थिति है। ये दूसरी स्थिति है, इसकी प्राथमिकता दूसरी होगी। ये भी शेरमुखी है, ये भी शुभ परिणाम देंगे, लेकिन सबसे अधिक शुभ परिणाम आपको ये भूमि देगा, उसके बाद ये देगा। ये पूर्वमुखी में शेरमुखी है, ये उत्तरमुखी में शेरमुखी है, ये अधिक शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि एक्सटेंशन इसका पूर्व की ओर हो रहा है, इसका एक्सटेंशन नॉर्थ की ओर हो रहा है। इसमें अग्निकोण कट रहा है, अग्निकोण कटना ऑलवेज शुभ माना जाता है। अग्नि में कटने का अर्थ है, एक तरह समझे, अग्निकोण छोटा हो, कटने का बहुत तरह का अर्थ होता है, कभी कभी निगेटिव परिणाम भी आपको देखने के, वो कटता कैसे इस पर निर्भर करता है। इस प्रकार की स्थिति में यहां छोटा हो और यहां एक्सटेंशन हो, तो ये शुभ है, ईशान की ओर पूर्व की ओर एक्सटेंशन हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि वायु कोण छोटा हो रहा है, एक्सटेंशन नॉर्थ हो रहा है, इसलिए हमने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। तो मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे हम फिर से अन्य चैप्टर के विषय में। धन्यवाद।